75 रन्स, वो भी सिर्फ 38 बॉल्स में। सोच के देखिए, विक्टोरिया कैपिटल्स के खिलाफ डिवाल्ड ब्रेविस का वो तूफान जिसमें हर शॉट में एबी डिविलियर्स की परछाई दिख रही थी। पर सवाल ये है, क्या ये लड़का सच में अगला एबी बन सकता है? और इससे भी बड़ा ट्विस्ट, सीएसके ने इस हीरे को आईपीएल 2026 के लिए कैसे उठा लिया, जबकि मुंबई इंडियंस क्या कर रही थी, उन्होंने इसे छोड़ दिया। 75 नॉट आउट, स्कोरबोर्ड पर बस यही दिख रहा था। लेकिन सच बताऊं, ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ एक ऐसी पारी थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये एक मैसेज था। और ये मैसेज पहुंचा कितनी बॉल्स में? सिर्फ 38। मतलब ये T20 क्रिकेट में तबाही की डेफिनेशन है। एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसके आगे भाई हर बॉलर ने घुटने टेक दिए थे। और जैसे ही ये इनिंग्स खत्म हुई, बस एक ही सवाल, वही सवाल जो हमेशा उठता है, हर किसी के मुंह पर था। आखिर इस लड़के की बैटिंग में ऐसा है क्या? क्यों हर कोई इसमें अगला एबी डिविलियर्स देख रहा है? तो चलो इस 75 रन की पारी को ना थोड़ा आराम से पीस बाय पीस डिकोड करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान। पर आखिर कहना क्या चाह रहा था ये यंग टैलेंट? पहले तो जरा इसका स्ट्राइक रेट देखो, 197 से भी ऊपर। ये अग्रेसिव क्रिकेट से कहीं ज्यादा है। ये तो बॉलर्स के लिए एक नाइटमेयर है। सच में इस एक इनिंग्स ने पूरा मैच पलट के रख दिया था। और शॉट्स, क्या शॉट्स थे! ग्राउंड का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां छक्का न गया हो। स्पिनर इसको रिवर्स स्वीप, पेसर्स को ऐसे पिकअप शॉट्स मारे जैसे प्रैक्टिस चल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे हर बॉलर की स्क्रिप्ट पहले से पढ़ के आया था। कंप्लीट 360 डिग्री डोमिनेंस। तो देखो, असली बात यही है, ये इनिंग्स ना नंबर्स से बहुत बड़ी थी। ये एक मैसेज था, एक साफ साफ स्टेटमेंट कि सुनो, मैं सिर्फ बेबी एबी नहीं हूं, मैं यहाँ अपना नाम बनाने आया हूं, मैं ही फ्यूचर का बॉस हूं। ओके, तो चलो अब इस नेक्स्ट एबी वाले कंपैरिजन को ना थोड़ा और गहराई से देखते हैं। आखिर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो डिवॉल्ड ब्रीविस को एबी डिविलियर्स का बिल्कुल ब्लूप्रिंट बना देती हैं। देखो, ब्रेविस को बेबी एबी क्यों कहते हैं, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। वही 360 डिग्री शॉट मेकिंग, वही फियरलेस बैटिंग स्टाइल और प्रेशर में एकदम काम रहकर मैच जिताने की जो जिद होती है ना, वो सारी क्वालिटीज जो एबी को एक लेजेंड बनाती हैं, अब इस लड़के में साफ साफ दिख रही हैं। और पता है सबसे स्पेशल बात क्या है? ब्रेविस के शॉट्स ना सिर्फ पावर हिटिंग नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, बिल्कुल एबी की तरह। ऐसा लगता है जैसे वो बॉलर का माइंड रीड कर लेता है और फिर उसके हिसाब से अपना गेम प्लान ऑन द स्पॉट बदल देता है। जीनियस। चलो अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। एक तरफ है एक टीम का मास्टर स्ट्रोक और दूसरी तरफ है शायद क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा पछतावा। चेन्नई सुपर किंग्स। इन्होंने आईपीएल 2026 के लिए ब्रेविस को साइन करके ना एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उनका प्लान बिल्कुल क्लियर था, एक एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो स्पिन की धज्जियां उड़ा दे। उन्होंने ब्रेविस को पिन पॉइंट किया और अपने फ्यूचर को लॉक कर लिया। ये होती है सीएसके की लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब बस एक सेकेंड के लिए इस कॉम्बिनेशन के बारे में सोचो, जडेजा, ब्रेविस, गायकवाड़ और दुबे। ये मिडिल ऑर्डर भाई किसी भी टीम के लिए एक खौफनाक सपना बनने वाला है। सोचो जरा, मिडिल ओवर्स में जो तबाही मचेगी, इमेजिन करना भी मुश्किल है। और ये लाइन सीएसके की फिलॉसफी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समराइज करती है। सीएसके सिर्फ प्लेयर्स नहीं, फ्यूचर लेजेंड्स खरीदती है। बात खत्म। और अब मुंबई इंडियंस, इनकी सबसे बड़ी गलती शायद, देखो ब्रेविस एमआई के पास था, पर हुआ क्या, उन्होंने उसके पोटेंशियल पर ट्रस्ट ही नहीं किया। शायद उनके स्टार स्टडेड लाइनअप में उसको चांस नहीं मिला, या फिर मैनेजमेंट ने उसके डेवलपमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया। जो भी वजह हो, नतीजा ये लाइन सब कुछ बोल देती है। एमआई ने डायमंड को पहचाना ही नहीं, और आज वो डायमंड किसी और के लिए चमक रहा है। ये उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लेंडर साबित हो सकता है। चलो एमआई के रिग्रेट को साइड में रखते हैं और ब्रेविस के फ्यूचर पर फोकस करते हैं, क्योंकि एक नया एरा शुरू होने जा रहा है। जरा इसकी जर्नी देखो। पहले स्टेज पे वो सिर्फ एक टैग था, बेबी एबी। फिर स्टेज 2, उसने ऐसी इनिंग्स खेलकर खुद को एक प्रॉपर मैच विनर प्रूव किया। और अब वो ग्लोबल स्टारडम के रास्ते पर है, एक फ्यूचर लेजेंड बनने के लिए बिल्कुल तैयार। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ब्रेविस अब सिर्फ नेक्स्ट एबी नहीं है, नहीं, वो अपना खुद का एरा शुरू कर रहा है। द जर्नी फ्रॉम बेबी एबी टू
बीस्ट ब्रेविस हैज बिगन। तो आखिर में इस पूरी कहानी का फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? कौन जीता और कौन हारा? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सीएसके के लिए ये एक लॉन्ग टर्म जैकपॉट है और मुंबई इंडियंस के लिए ये शायद जिंदगी भर का रिग्रेट बन सकता है। सोचो, आज उसने 75 नॉट आउट मारे, कल आईपीएल में आग लगाएगा और परसों शायद दुनिया का सबसे डेंजरस फिनिशर बन जाए। तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या डीवॉल्ट ब्रेविस को जाने देना मुंबई इंडियंस की अब तक की सबसे बड़ी गलती थी?